वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और यहाँ हमेशा से दो प्रकार की क्लासेस आपको दी जाती हैं इग्नू से रिलेटेड। बीएजी कोर्सेज में आपको या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट क्लासेस में देता हूँ आपको। बीपीएससी 134 पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट सेक्शन आप जाके चेक कीजिए। उसमें लगभग 5 क्लासेस मैंने ली है कॉन्सेप्ट्स की, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने उसमें कराए हैं। आज एक नई क्लास में आपके लेके आया हूँ बीपीएससी 134 पॉलिटिकल साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम बात करेंगे। दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन की तैयारी हम कर रहे हैं। इग्नू वाला में आप सभी का स्वागत है और यहीं से एग्जाम आता है। ये सीरीज हमारी ऐसी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज होती है। पूरा एग्जाम पेपर आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल तसल्ली से इस क्लास को देखते चलिए। 20 से 22 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। जितना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनते चले जाना, क्योंकि एक पूरा चैप्टर मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इस क्लास में हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस क्लास में आखिरकार हम करने क्या वाले हैं। देखिए, आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन। जिस व्यक्ति के पास इसकी बुक होगी या उसने सिलेबस इसका देखा होगा तो उसे पता होगा कि इसमें एक चैप्टर है, उसका नाम क्या है दोस्तों। उस चैप्टर का नाम है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्लियर। देखिए, आज का टॉपिक हमारा यही है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। डन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईओ। क्या होते हैं संगठन? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे संगठन हम इन्हें कह सकते हैं, ऐसे संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्या का समाधान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? समस्या का समाधान करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्या का समाधान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है आपका यूएनओ। यूएनओ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। यूएनओ जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र और संघ, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जांपल इसलिए मैंने इसका दिया है, सबसे बड़ा आईओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपकी आईओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों चाहिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन? तो याद रखिए, प्रॉब्लम को निपटाने के लिए। और ऐसी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम दोस्तों? ऐसी प्रॉब्लम जिन्हें कोई एक देश नहीं निपटा सकता। जैसे हाल फिलहाल में एक प्रॉब्लम आई थी, कोरोना। आप सभी को पता है कोरोना को कोई एक देश नहीं मिटा सकता था, इसलिए विश्व के सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद लेनी पड़ी थी। और कोरोना में बड़ी भूमिका निभाई थी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ने, जिसका नाम है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के संगठन बहुत सारे भरे पड़े हैं। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, विश्व व्यापार संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनिसेफ है, जो यूएनओ की क्या है? संस्थाएं हैं। जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, अंकटाड है, इसके अलावा ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी ही ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन कहलाती हैं। और इनका निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्या उभर के सामने आती है, जैसे एक समस्या आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है जिससे हर शक्तिशाली देश भी लड़ता है, वो क्या है दोस्तों? आतंकवाद। तो आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन दोस्तों। क्या पढ़ने वाले हैं हम? अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो आज हम जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात करेंगे उन पर हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उनकी मेन बात होगी। चलिए, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है आपका IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या कह सकते हैं आप? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, इसकी स्थापना कब होती है? पहली बात इसकी स्थापना होती है 27 दिसंबर 1947 को। क्या होती है इसकी? आधिकारिक रूप से इसका संचालन शुरू हुआ, यानी यहां पर इसकी क्या मानी जाती है दोस्तों?
यहां पर मानी जाती है इसकी स्थापना, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए आईएमएफ है क्या, 1944 में जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन हिंदी, है ना, क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। याद रखिए जो आईएमएफ है इसकी स्थापना किस प्रणाली के तहत होती है, तो याद रखिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत क्या होती है, इसकी स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत। इसकी क्या होती है दोस्तों, स्थापना होती है, ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा इसमें इस समय कितने सदस्य देश हैं, 190 सदस्य देश हैं इसमें, जबकि अगर बात करें यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तो यूएनओ में आपको याद रखना 193 सदस्य देश हैं। कितने दोस्तों, 193 सदस्य देश हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका काम क्या है, इसका काम है उन आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना जिनसे दुनिया में वित्तीय स्थिरता आए, मौद्रिक सहयोग हो, पैसे को लेकर क्या हो, सहयोग हो, साथ साथ लोगों का क्या करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। कुल मिला के आईएमएफ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में होती है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। इसका काम क्या है, विश्व की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना, मुद्रास्फीति यानी महंगाई और अविस्फीति यानी मंदी, महंगाई और मंदी की स्थितियों का निपटारा करके विश्व में क्या करना, आर्थिक स्थिरता लेकर आना, और आप कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक कल्याण करना, ये काम होता है हमारे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ काम के बारे में, क्या क्या कार्य करता है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ संगठन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। पहला कार्य है मौद्रिक सहयोग करना, मौद्रिक सहयोग यानी धन को लेकर आपस में क्या बढ़ाना, देशों में सहयोग की भावना बढ़ाना धन को लेकर। विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देना, किसकी, विनिमय दर स्थिरता। अब आप कहेंगे सर विनिमय दर क्या होती है, भाई आपसे अगर मैं कहूं $1 कितने रुपए का है, $1 कितने रुपए का है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है विनिमय दर से। किससे पता चलता है, विनिमय दर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, आईएमएफ काम करता है। भुगतान जो संतुलन होता है उसे निपटाने के लिए क्या करता है, मदद करता है। मान लीजिए भुगतान शेष क्या दिखाता है, एक देश की आय और एक देश का खर्च। अगर एक देश का खर्च ज्यादा हो जाएगा और आय कम होगी तो ये उसके लिए घाटे की स्थिति होती है। ऐसे घाटे की स्थिति से निपटने के लिए आईएमएफ अलग अलग देशों की क्या करता है, मदद करता है, ये बात आपको याद रखनी है। साथ साथ ये लोगों को क्या देता है कि देशों को क्या देता है, लोन देता है, और आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या करता है, मदद करता है, आर्थिक संकट से निपटने के लिए। तो ये चार मुख्य कार्य है हमारे किसके, आईएमएफ के, ये बात आपको याद रखनी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के। ये क्या है, चार कार्य है महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं विश्व बैंक की दोस्तों। वर्ल्ड बैंक आपने सुना ही होगा, इसे हम इस नाम से जानते हैं WB, वर्ल्ड बैंक, है ना। क्या है, कब स्थापित हुआ, ये होता है 1944 में स्थापित। इसकी स्थापना कब होती है, 1944 में। और इसका काम क्या है, विकासात्मक कार्यों के लिए बनाया गया था। विकासात्मक कार्यों के लिए मतलब जिन देशों का विकास नहीं हो पा रहा है उनको आर्थिक सहायता देना, उनके विकास में मदद करने के लिए उन्होंने क्या बनाया था, विश्व बैंक की स्थापना की थी। राष्ट्रीय सरकारों के साथ काम करता है। संगठन में गरीबी में कमी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देशों में क्या हो, गरीबी में कमी हो, लोग कम से कम गरीब हो, और शिक्षा को लेकर साथ साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर कई तरीके के काम ये करता है। यानी कि कोशिश करता है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन कम हो। जैसे अब तुमने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग एक नया मुद्दा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, कि विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो उसको लेकर क्या करता है ये संगठन काम करता है। शिक्षा क्षेत्र में भी ये काम करता है। देशों की गरीबी मिटाने के लिए क्या करता है, आर्थिक सहयोग करता है, उन्हें ऋण वगैरह देता है। ज्यादा गरीब देशों को इसके ऋण वापस नहीं लौटाने पड़ते। 100 से अधिक विकासशील देशों में लोगों की इसने मदद कर चुका है। पिछले 70 सालों में, कितने देशों को लाभ पहुंचा है इसे, 100 से ज्यादा देशों को इससे लाभ पहुंचा है। साथ साथ ये करता क्या है, ये देशों को अनुदान देता है, यानी फ्री में पैसे भी देता है। कम ब्याज पर, शून्य ब्याज पर क्या देता है, लोन देता है, और कम ब्याज वाले ऋण भी देता है, निवेश की सलाह भी देता है। इसके अलावा प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो ये चार काम आपको दिखाई दिए होंगे इसके। पहला अनुदान देना, दूसरा जीरो इंटरेस्ट पे क्या देना, लोन देना, थोड़ा कम इंटरेस्ट पे लोन देना, और उन्हें क्या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहन देना। ये सब काम हमारे किसके हैं दोस्तों, सब काम है हमारे विश्व बैंक के। यानी देखो 3 तरह के पैसे देता है, एक तो कम ब्याज पे लोन देगा, बिना ब्याज के लोन देगा, और फ्री में पैसा देगा, जिसे चैरिटी या अनुदान कहते हैं दोस्तों।
याद रखना इस समय इसमें लगभग 10,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी कहाँ काम कर रहे हैं? विश्व बैंक में काम कर रहे हैं। इसमें 5 संस्थान शामिल हैं। इसमें सबसे जरूरी है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। एक इसका संस्थान क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये किसका हिस्सा है? ये दोस्तों IMF का भी हिस्सा माना जाता है और ये वर्ल्ड बैंक का भी हिस्सा माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। वर्तमान में इसका प्रारंभिक लक्ष्य क्या है? आपसे पेपर में पूछ ले तो बताना। 2030 तक ये चाहता है कि विश्व की गरीबी क्या हो जाए? वैश्विक गरीबी कम हो जाए। इसका लक्ष्य क्या है? ये चाहता है 2030 तक जिन देशों में से नाइजीरिया जैसे जो देश है बहुत गरीब है, इनकी गरीबी को कम करने की कोशिश से करता, उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है हमारा कौन? विश्व बैंक। आपको इसमें से कुछ भी नोट नहीं करना। ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं? ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, बस ध्यान से यहाँ पर समझते चलो। जो सिलेबस है आपका वही यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं IBRD। IBRD क्या है? देखिए इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पुनर्निर्माण और विकास बैंक। क्या नाम है इसका? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये किसका हिस्सा है? ये विश्व बैंक का ही एक हिस्सा माना जाता है, वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है हमारा कौन? IBRD बैंक। दूसरी खास बात, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ भी किसका हिस्सा माना जाता है? IBRD का। अब होता क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है वो इन दोनों संगठन का इस्तेमाल करता है, ए का और बी दोनों संगठन का इस्तेमाल करके लोगों को क्या देता है? लोन देता है, लोगों को चैरिटी के लिए, अनुदान के लिए पैसा देता है और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी वर्ल्ड बैंक अपनी दो संस्थाओं का इस्तेमाल करता है, एक तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इन दोनों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा देशों को क्या करता है? लोन देता है, ताकि उनका क्या हो सके दोस्तों? वित्तीय विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके। ऋण के अलावा ये संस्था करती क्या है दोस्तों? सलाहकार सेवाएं देती है कि किस देश का विकास कैसे होगा, उसकी सलाह देती है। साथ साथ तकनीकी सहायता भी देती है, टेक्नोलॉजिकल क्या देती है? सपोर्ट भी पूरा ये करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कुल मिला के वर्ल्ड बैंक का जो काम है, हमेशा याद रखना, वर्ल्ड बैंक का जो काम है ये विकासशील देशों से संबंधित है। किससे? विकासशील देशों से, या आप कह सकते हैं सर अल्प विकसित देशों से भी संबंधित है, अल्प विकसित देशों से। क्लियर? विकसित देशों से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर गरीबी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती। डन दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो हम आगे चलते हैं और अगले संगठन को समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो सारे मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए अब बात करते हैं, हमने दो संगठन पढ़े दोस्तों, बहुत ध्यान से हमने दो संगठन पढ़ लिए। कौन से? एक तो हमने पढ़ा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक हमने पढ़ा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए IMF जो है एक छोटा संगठन है। IMF क्या है? एक छोटा संगठन है जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने, लगभग 2500 मान लो या 2300 कर्मचारी ही काम करते हैं। जबकि विश्व बैंक की बात करें तो क्या है? विश्व बैंक के विपरीत इसका कोई सहयोगी नहीं है, यानी कि IMF अकेला काम करता है, इसका कोई सहयोगी नहीं है। जबकि वर्ल्ड बैंक के कितने सहयोगी हैं? लगभग 2 सहयोगी हम अभी पढ़ के आए हैं। इसके अधिकांश कर्मचारी क्या है? सदस्य वॉशिंगटन DC से ही है, यानी कि IMF के ज्यादातर कर्मचारी कहां से हैं? अमेरिका के ही है, क्योंकि वहीं पर इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। हालांकि पेरिस में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 छोटे छोटे कार्यालय बनाए हुए हैं। लेकिन याद रखिए जो आपका IMF है एक छोटा सा संगठन है, 2500 के आसपास लोग इसमें काम करते हैं और ज्यादातर काम करने वाले लोग इसमें अमेरिकी ही हैं, क्योंकि इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जो USA की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। तो ये हो गया IMF की बात। फिर विश्व बैंक इससे कैसे अलग है? विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक थोड़ा सा क्या है, बैंक की संरचना थोड़ी ज्यादा जटिल है। विश्व बैंक में 2 संगठन है। कितने संगठन है दोस्तों? 2 संगठन है। एक मैं आपको बता चुका हूं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट IBRD, जिसे मैंने अभी आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट यानी विकास। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA यानी कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। ये दोनों किसके अंदर काम करते हैं? विश्व बैंक के अंदर काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। देखो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका क्या? विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या है? एक बड़ा संगठन है। इसके सहयोगी 2 हैं। कौन कौन से? IBRD और IDA। 2 संगठन के थ्रू ये ऋण देने का काम करता है। बात करें IMF की, छोटा संगठन है, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 2500 के आसपास इसमें कर्मचारी काम करते हैं, है ना। हालांकि माइनर में तो मजदूरी है, वो तो कर्मचारी काम करते हैं और इसका जो क्षेत्र अधिकार है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसके सहयोगी ज्यादा नहीं है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है।
अब हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की, WTO क्या कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, WTO। आपको पता ही है इसका काम क्या है, विश्व व्यापार के नियम तय करना, विश्व व्यापार के नियम तय करना। विश्व व्यापार की क्या करता है, ये नियम तय करता है। देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना कब होती है, 1995 में। फिर आप कहेंगे सर 1995 में जब इसकी स्थापना हुई तो क्या अभी ये अस्तित्व में आया, क्या इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था? बिल्कुल था दोस्तों। हालांकि WTO जो है ये इससे पहले इसका नाम क्या होता था, इसकी असलियत में स्थापना हुई थी 1947 में, लेकिन इसका नाम कब चेंज किया गया, 1995 में इसका नाम विश्व व्यापार संगठन रखा गया था, वरना पहले इसका नाम होता था टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौता, टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौता, जिसे हम कहते थे GATT, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या कहते थे दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्लियर दोस्तों? तो ट्रेड एंड टैरिफ होता था हमारा क्या, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका मतलब क्या है, ट्रेड एंड टैरिफ का मतलब क्या होता है, ये जो था इसका उत्तराधिकारी बन गया। कुल मिला के 1995 से पहले जो हमारा विश्व व्यापार संगठन होता था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पहले इसे कहा जाता था गेट, अब इसे गेट न कह के क्या कहा जाता है, WTO। यानी इसकी असलियत में स्थापना होती है 1947 में, और बाद में इसका नाम कब चेंज किया गया, 1995 में। काम क्या है इसका, काम है इसका व्यापार को बढ़ावा देना। पहला काम क्या है इसका दोस्तों, व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार की बाधाओं को क्या कर देना, कम कर देना। ये भी इसका काम है, व्यापार की बाधाओं को कम करना। साथ साथ 1995 में WTO के गठन के साथ साथ व्यापार के वार्ता के कई दौर शुरू हुए। इसके जब तक WTO रहा तब तक युवावस्था इसकी मानी जाती है। गेट के तहत स्थापित किया गया था, 70 साल से अधिक पुराना। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये संगठन 70 साल पुराना है। 1947 में स्थापना होती है गेट की, फिर उसका नाम बदल दिया जाता है 1995 में, और इसका नाम क्या कर दिया जाता है दोस्तों, इसका नाम कर दिया जाता है विश्व व्यापार संगठन। लेकिन इसका काम जो है ज्यादा नहीं बदला, काम वही था पहले भी, विश्व व्यापार के नियम तय करना, ये बताना कि विश्व में व्यापार किस नियम से होगा। जैसे आपने एक नियम सुना होगा कि जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो डॉलर में एक्सेप्ट किया जाता है। ये हमने किसके तहत वो किया था, आपने अभी मैंने आपको पढ़ाई थी ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो अमेरिका का एक सिस्टम है, उसके तहत पूरे विश्व का व्यापार किस में होगा दोस्तों, डॉलर में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर मान लो भारत के लोगों को बांग्लादेश से क्या करना है, व्यापार करना है, तो भारत में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, तो टका को भी डॉलर में बदलना पड़ेगा, रुपये को भी डॉलर में बदलना पड़ेगा, और डॉलर का व्यापार डॉलर से होगा, ना कि रुपये का व्यापार टका से होगा। याद रखिए, व्यापार की आधारभूत मुद्रा किसे बना दिया गया है, अब डॉलर को बना दिया गया है। ऐसे ही नियम कौन तय करता है, हमारा विश्व व्यापार संगठन ऐसे ही नियम तय करता है। तो उम्मीद है इस क्लास में आपको मजा आया होगा। अगली क्लास में हम करेंगे यूरोपीय संघ दोस्तों। जितने भी आपके डाउट्स बनते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाए हैं। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।